एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और न्यू नोटिफिकेशन ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर में ये हैं 1200 प्लस वैकेंसीज आई हुई है और इसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है, लेकिन पहले इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है एंड बाद में आपका टेस्ट रहता है। तो अगर आप चाहें तो अभी आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं रहता है, ओनली आपकी टेस्टिंग रहती है, टेस्ट किया जाता है। तो अभी आप 12th पास आउट हैं, आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं एंड बाद में जब टेस्ट होगा तब आप टेस्ट इसमें आप दे सकते हैं। सो 12th लेवल पर ये वैकेंसी है, 12th पास कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन एंड एसएससी में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है 2 ग्रेड की रहती है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ठीक है, 2 ग्रेड्स पर वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। 2 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त, 2 अगस्त 2023 से लेकर के 23 अगस्त 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लास्ट डेट एंड टाइम ड्यूरेशन एप्लीकेशन एंड आपकी पेमेंट की भी सेम डेट रहेगी। ठीक है, डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन, अगर आपके अप्लाई करने में एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ इनकरेक्ट फॉर्म अगर आप फिल कर देते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो 24 अगस्त से 25 यानी 24 और 25 अगस्त ये 2 दिन रहेंगे जिसमें आप करेक्शन कर सकेंगे। आपका जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में होगा। तो देखिए, जैसा अभी मैंने बोला था कि इसमें 12th लेवल की पोस्ट है, लेकिन बाद में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट चेक की जाती है। तो इसमें आपका अभी अगस्त है, अगस्त में एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड होगा। तो अभी आपके पास 2 से 3 से 4 महीने हैं। अगर आपने शॉर्ट हैंड नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के आप शॉर्ट हैंड सीख जाते हैं तो स्पीड आपकी अगर अच्छी होती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पर सी और डी के लिए है। अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं, किस किस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है। सेंट्रल लेवल की ये वैकेंसी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में कहां कहां पर वैकेंसीज है, किस ग्रेड के लिए वैकेंसी है, वो यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। तो ग्रेड सी की जो वैकेंसी है, सैलरी आप देख रहे हैं कहीं पर आपके लिए ग्रेड सी पर ग्रेड पे यहाँ पर लिखा गया है 4600। किसी के लिए जो डिपार्टमेंट्स पर डिपेंड कर रहा है, पोस्ट तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की ही रहेगी लेकिन डिपार्टमेंट्स पर डिपेंड कर रहा है और आपकी सैलरी यहाँ पर 4200 और 4600 ये 2 ग्रेड पे से सैलरी रह रही है ग्रेड सी के लिए। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा किस डिपार्टमेंट में कितने के लिए आप इंटरेस्टेड हो और उसमें कितनी सैलरी है। टोटल ग्रेड सी के लिए 93 वैकेंसीज हैं। वहीं हम देखेंगे ग्रेड डी के लिए, तो ग्रेड डी के लिए भी यहाँ पर 2400 से सैलरी रहेगी। ओके, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है और इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 1114। इस तरह से 1200 प्लस वैकेंसीज स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए रिलीज हुई हैं एसएससी की तरफ से। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, इनके लिए क्या ये रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन ओनली फॉर ग्रेड सी पोस्ट। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और वो इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वो ग्रेड डी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ओनली ग्रेड सी के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ ग्रेड सी के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, ग्रेड डी के लिए नहीं। द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी इंक्लूडेड इन दिस नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर फॉलोइंग डिसेबिलिटी बाय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बताई गई है ग्रेड सी के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखेंगे और ग्रेड डी के लिए। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप एक बार इसको
चेकआउट कर लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए। एंड ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन बीआरओ। देखिए बीआरओ में जो वैकेंसीज आती है ना, उनके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं बीआरओ में। आप कहीं भी एसएससी की तरफ से बहुत सी वैकेंसीज आती हैं और बीआरओ के लिए जो आती हैं उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट जाते हैं, फीमेल नहीं जाते। तो यहाँ पर आवेदन फीमेल कैंडिडेट कर सकती है सिर्फ बीआरओ डिपार्टमेंट। अब आवेदन तो आपको करना ही है, जब पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना होता है ना, उस टाइम पर आप बीआरओ को फिल नहीं करेंगे जो फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट बीआरओ के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। तो अगर आप इसमें आवेदन कर दीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस में आप बीआरओ फिल नहीं करेंगे, सिर्फ मेल कैंडिडेट बीआरओ को फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे। एज क्राइटेरिया 1 अगस्त 2023 से आपकी काउंट की जाएगी। ग्रेड सी के लिए जो एज रहेगी वो 18 to 30 ईयर है। 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए, इसके बीच होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। एंड जो कैंडिडेट अगर हम देखें इसमें बर्थ डेट तो आपकी 2/8/1993 2 अगस्त 1993 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच आपका बर्थ होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड सी के लिए। जनरल कैंडिडेट की अभी हम बात कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरीज में है तो रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 18 से 27 साल एज होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। मींस आपका बर्थ डेट 2 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन। ये तो हुई जनरल कैंडिडेट के लिए एज। ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल फॉर जनरल कैंडिडेट। अब हम बात करेंगे रिलैक्सेशन की। तो SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मींस ग्रेड सी में अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड सी के लिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 10, 13, 15 आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी मिल जाएगा 3 इयर्स का। सो वो यहां पर आप देख लीजिएगा। तो ये हमने देखा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन। इसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट देखें एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में इसमें जो रिक्वायर्ड रहती है वो रहता है 12th पास। देखिए अब यहाँ पर जो एज है आपकी वो 23 अगस्त 2023 यानी 23rd of अगस्त 2023 के बेस पर आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। इस डेट तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट 12th पास हो या इसके इक्विवेलेंट गवर्नमेंट ने जो भी कोर्सेज को रखा है, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर आपका 12th पास होना जरूरी है। आपने किसी भी स्टेट से कहीं से भी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई? एसएससी की वेबसाइट पर जाना है आपको, वहां पर आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा। एसएससी की वेबसाइट है www.ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको नोटिफिकेशन लिंक भी मिलेगा एंड अप्लाई करने के लिए भी मिलेगा। लास्ट डेट है 23 अगस्त 2023, 23rd of अगस्त 2023। देखिए जो एज रहेगी वो आपकी 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। ठीक है, 1 अगस्त 2023 से। एंड आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 23 अगस्त से काउंट की जाएगी। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। दोनों के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है, मींस आपको फीस पे नहीं करनी होती है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं आप देख लीजिएगा। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश जोन से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश जोन में आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं। इसमें आपको बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। ओके, सो आप जिस भी जोन से बिलोंग कर रहे हैं आप यहाँ पर देख लीजिएगा और आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन से ही आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के।
एंड जो अदर टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, इनसे आपसे 50-50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 2 आवर्स का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाएगा। एंड क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर लीजिए जो भी आपका मीडियम हो, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है वो आप इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आपका एक भी आंसर रॉन्ग होता है। तो आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो मार्क माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं, तो 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी। जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनको जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो आपको देना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से किसी एक को आपको डिक्टेशन दिया जाएगा एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है, स्पीड आपकी देखी जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड सी के लिए एंड 80 वर्ड पर मिनट आपकी ग्रेड डी के लिए रहेगी। दोनों की स्पीड आप देख लीजिए, ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड रहेगी और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड रहेगी। ठीक है, तो ग्रेड के हिसाब से यहाँ पर आपकी स्पीड रिक्वायर्ड रखी गई है। अब देखिए ग्रेड डी हिंदी इंग्लिश में आपको कितना ड्यूरेशन दिया जाएगा, कितना आपका टाइमिंग रहेगी, वो यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है। द स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड एट द कमीशन ऑफ रीजनल ऑफिसेज। जो आपके हैं, जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का जो ऑफिस है, अभी हमने जो एग्जामिनेशन सिटीज देख रहे थे वहाँ पर आपके हेड ऑफिस वगैरह बताए गए थे, तो वहाँ पर आपका ये स्किल टेस्ट होगा। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है, सो ये आपका है एडमिशन टू द एग्जामिनेशन वगैरह। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, लाइक आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। आइडेंटिटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपका 12th का रहेगा, 12th की मार्कशीट आपकी इसमें रहेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा अगर आप जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो रहेगा। एंड पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देना होता है आपको। तो पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा आपका वेबसाइट पर, जिस फॉर्म में आपको आपका पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होता है। तो उस टाइम मैंने आपको बताया बीआरओ डिपार्टमेंट को छोड़ करके बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में सभी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। ओनली बीआरओ के लिए फीमेल अप्लाई नहीं करेंगी, पोस्ट प्रेफरेंस ना दें। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका हो गया यहाँ पर, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और अदर कैटेगरी के लिए 20% है। मींस आपको क्वालिफाई करने के लिए इतना परसेंटेज लाना जरूरी है रिटन एग्जामिनेशन में, तभी आप आगे की स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर दीजिए, काफ़ी अच्छा है। एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। SC ST एंड जो रिजर्व कैटेगरीज में फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस भी पे नहीं करनी है। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, एक बार नोटिफिकेशन केयरफुली रीड कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।